हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे। और आज जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था वो इंतजार खत्म होने जा रहा है। हम टॉपिक ग्रुप से संबंधित जो भी प्रश्न थे उनका वीडियो आज लेके आ गए हैं। ओके, सो फर्स्टली हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए वो हैं वो हम लेके आए हैं पहले, और उसके बाद जो क्वेश्चंस होंगे वो जो प्रीवियस वैकेंसीज में आरपीएससी द्वारा या कहीं अन्य किसी रिक्रूटमेंट एजेंसी द्वारा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका वीडियो लेके आएंगे। ओके, तो यहाँ हम बात करते हैं। इधर यहाँ लिखा आरपीसी सेकंड ग्रेड टीचर मैथमेटिक्स, जो आपकी वैकेंसी का नाम है। और वीडियोस और क्लास की पीडीएफ और क्विज, इन सब का लिंक और ये सब प्राप्त करने के लिए आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, t.me/RPSC मैथ्स बाई हाइपन BR भाटी। ओके, टॉपिक है अपना जो अभी पोर्शन चल रहा है वो पार्ट सेकंड में एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, और उसका जो फर्स्ट पार्ट है ग्रुप, उसका थ्योरी पोर्शन जो है वो हमने अब तक आई थिंक 5 और 6 वीडियोस में कंप्लीट कर लिया है। और आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चंस रिलेटेड टू ग्रुप। ओके, तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं अपन। आपको कोर्स से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो अगर आपकी, तो आप इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ओके, 9461237108। ओके फ्रेंड्स, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ, अर्थात एक बीजीय निकाय से बना होता है, यानी इनमें से किससे बना होता है एक बीजीय निकाय। ओके, तो फ्रेंड्स मैंने आपको इसकी डेफिनेशन में बात की थी हमने। मैंने आपको ये बताया था कि एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होता है वो, उसमें क्या होता है, एक नॉन वर्ड फैमिली ऑफ सेट्स होता है, अर्थात समुच्चयों का एक कुल होता है। और सम बाइनरी ऑपरेशंस डिफाइंड ऑन दो सेट्स, यानी उन समुच्चयों पर परिभाषित कुछ द्विआधारी संक्रियाएं होती है, तो ये उनका समुच्चय हो गया, है ना। द्विआधारी संक्रियाओं का एक समुच्चय। और क्या बताया था, और ये बताया था कि कुछ विशिष्ट अभिग्रहित दिए हुए होते हैं। ओके, तो 1 2 and 3। ओके, ऑल 1 to 3 आर ट्रू, यानी इनमें से सभी क्या सत्य हैं। अर्थात एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर में क्या होता है, समुच्चयों का एक कुल होता है, समुच्चयों का एक एरिक्त कुल। ओके, द्विआधारी संक्रियाओं का एक समुच्चय और विशिष्ट अभिग्रहितों का समुच्चय। इसमें कुछ नहीं, जस्ट डेफिनेशन का यूज करना है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑल 1 2 3। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन प्लस, एन क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। संक्रिया क्या दे रही है, प्लस, इज नॉट ए लूप। इज नॉट ए लूप अर्थात ये लूप नहीं है, हमें ये बताना है ये लूप क्यों नहीं है। उसका रीजन ऑप्शन 1 2 3 4 में गिवन है। तो देखिए, लूप होने के लिए क्या होता है, लूप से पहले क्या बनता है, लूप से पहले बनता है ग्रुपोइड, राइट। ग्रुपोइड क्या होता है, एक नॉन एम्प्टी सेट, जो अपना है यहाँ पे क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, अर्थात प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। वो क्या होता है हम जानते हैं, एरिथ समुच्चय होता है। तो ये अपना क्या हो गया, ये हो गया अपना एक नॉन एम्प्टी सेट। और उसमें डिफाइंड एक बाइनरी ऑपरेशन, जो अभी क्या है वो है प्लस, यानी एडिशन। तो हम जानते हैं ये ग्रुपोइड होता है। और ग्रुपोइड में अगर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो वो क्या बनता है, वो लूप बनता है। तो संक्रिया क्या है, प्लस, ऑपरेशन प्लस है नंबर्स के लिए, तो हमें सब पता है आइडेंटिटी क्या होता है, जीरो, अर्थात शून्य जो है वो अपना क्या है, वो होता है इसका आइडेंटिटी। तो अगर इसके अंदर आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर जाती है, यानी जो सेट अपना सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसमें अगर आइडेंटिटी एलिमेंट इस संक्रिया का जो भी क्या है वो जीरो है, वो अगर इसमें हो जाता तो ये क्या बन जाता, तो लूप बन जाता। तो अभी ये लूप नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि जीरो इसमें नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है, राइट, कि जीरो डज नॉट बिलोंग टू एन। अगर जीरो एन में होता तो क्या हो जाता, जो इस संक्रिया का आइडेंटिटी एलिमेंट है वो एन में, अर्थात सेट ऑफ नेचुरल नंबर में एग्जिस्ट कर जाता, और ये क्या बन जाता, ये लूप बन जाता। तो अभी ये लूप नहीं है, क्यों नहीं है लूप, बिकॉज आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, अर्थात प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में संक्रिया योग का तत्समक अवयव जो शून्य अर्थात संख्या जीरो नंबर जो है वो है, और वो इसमें एग्जिस्ट नहीं करता है एन में, तो क्या हो जाएगा, तो ये लूप नहीं बनेगा। तो इसका रीजन क्या है, सही रीजन है इसका ये, जीरो डज नॉट बिलोंग टू एन। अच्छा, बाकी ऑप्शंस की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा सेकंड ऑप्शन में कि एन प्लस इज नॉट ए ग्रुपोइड, ये तो गलत है, बिकॉज क्या, एन प्लस ग्रुपोइड होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एन क्या है, एन अपना सेट ऑफ नेचुरल नंबर और प्लस ऑपरेशन, तो ये क्या बनता है, ये ग्रुपोइड बनता है। यहाँ हमने बात की थी कि नॉन एम्प्टी सेट में अगर कोई बाइनरी ऑपरेशन वेल डिफाइंड हो तो वो क्या बनता है, वो ग्रुपोइड बनता है। तो ये तो ग्रुपोइड है, राइट, तो ये स्टेटमेंट आपको ट्रू नहीं है। ओके, और ये उसका रीजन भी सही नहीं है।
हमें रीजन ढूंढना है कि क्या होना चाहिए था कि ये लूप बन जाता, तो ये होता कि अगर जीरो एन में हो जाता तो लूप बनता। ये लूप क्यों नहीं बना? बिकॉज जीरो इसमें एन में नहीं है, तो उसका सही रीजन ये वाला है। ओके, यहाँ बात कर लेते हैं एसोसिएटिविटी डज नॉट होल्ड इन एन। ये भी गलत है, क्योंकि साचर्यता जो नियम है उसकी पालना एन में होती है। ओके, राइट। साचर्यता का नियम पालन नहीं होता है, नहीं क्यों होता है पालन? ओके, तो इसको हटा दिया हमने। एन इज नॉट क्लोज फॉर एडिशन। एन एडिशन के लिए क्लोज होता है। हम जानते हैं दो प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है? वापस एक प्राकृत संख्या ही होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये रीजन भी गलत है। ओके, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन वन, दैट इज जीरो इज नॉट ए नेचुरल नंबर। अगर शून्य एक प्राकृत संख्या होती तो एन प्लस लूप बन जाता। ओके, यहां लिख के बताऊं क्या? इधर देखिए, यहां इसका आंसर लिख देता हूं। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन फोर। क्यों हुआ? जस्ट बाई 1 मिनट, 1 मिनट। ये जो अपना है इसको चेंज कर लेते हैं, ब्लैक। हाँ, अब बात करते हैं ये ऐसा कैसे हुआ। ऐसे हुआ जस्ट बाई डेफिनेशन ऑफ व्हाट? डेफिनेशन ऑफ एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। ओके, जो अपना ग्रुप टॉपिक से रिलेटेड फर्स्ट लेक्चर था, उसमें हमने बात की थी किसकी, कि एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है। तो उसके डेफिनेशन में हमने ये लिखा था कि एक बीजी निकाय इन सबसे मिलकर बना होता है। तो ऑप्शन जो 1 2 3 में बातें दे रखी है वो सभी ट्रू है, तो यहाँ पे लिख दिया 1 2 3 ऑल आर ट्रू। ओके, तो ऑप्शन फोर हो गया इसमें। और सेकंड क्वेश्चन में क्या हुआ? लूप क्यों नहीं है? क्योंकि जीरो जो आइडेंटिटी है, अगर आइडेंटिटी एन में हो जाती तो लूप बन जाता। तो आइडेंटिटी जीरो जो है वो एन में नहीं है, इसलिए क्या हुआ, ये आइडेंटिटी एलिमेंट जो एन का है वो एन से बाहर है, इसलिए ये लूप नहीं बना। तो ऑप्शन क्या हो गया? वन ट्रू हो गया। ओके, तो यहाँ मैं लिखता हूँ इसका आंसर क्या है। यहाँ पे जो इसका आंसर है वो अपना है ऑप्शन वन। और ये क्यों ट्रू है? लूप का डेफिनेशन क्या है? तो यहाँ लिखते हैं लूप क्या होता है? लूप होता है ग्रुपोइड। ओके, ग्रुपोइड प्लस एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके, ये उसमें होना चाहिए था। तो यहाँ पे जो एन प्लस है अपना वो ग्रुपोइड तो है, और आइडेंटिटी एलिमेंट जो है उसका वो क्या है? वो जीरो है। वो एन बिलोंग्स नहीं करता है, इसलिए क्या हुआ? इसलिए लूप नहीं बना। तो सही रीजन क्या है? जीरो डज नॉट बिलोंग टू एन। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट पेज। साथियों, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? निम्न में से कौन सा सत्य है? तो यहां दे रखा है, किसी बात करनी है अपने को, मोनोड क्या होता है। ओके, उसके बाद सबसे छोटा ग्रुप कौन सा है। ये जो क्वेश्चन है वो सारे लेक्चर पे बेस्ड है। ओके, इन सब की बातें हम कर चुके हैं अपने थ्योरी पोर्शन में। ओके, राइट। तो यहाँ क्या लिखा है? मोनोड। तो आप मुझे बताएंगे क्या कि मोनोड का डेफिनेशन क्या होता है? यहाँ लिखता हूं मैं, यहाँ बात करते हैं मोनोइड। ओके, यहाँ बात करते हैं मोनोइड की। क्या होता है मोनोड? मोनोड होता है फर्स्ट, फर्स्ट क्या बनेगा? फर्स्ट बनेगा वो एक ग्रुपोइड, राइट। उसके बाद ग्रुपोइड में क्या होना चाहिए? ग्रुपोइड में अगर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। ओके, ग्रुपोइड में क्या? ग्रुपोइड में अगर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, प्लस क्या होना चाहिए? प्लस एपी, अर्थात एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यानी साहचर्यता। ओके, हिंदी में लिखूं क्या? इसको क्या बोलते हैं? समूहाप। ओके, अब तक तो आप टर्म्स के साथ फेमिलियर हो गए होंगे, आई होप सो। ओके, ये क्या है? ये है अपना तत्समक अवयव। तत्समक अवयव, एपी अर्थात एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यानी साहचर्यता। ओके, तो 1 2 3 अगर ऐसा हो तो ये तीन मिलके क्या बना देंगे? जो जी अपना स्टार होगा वो क्या बन जाएगा? वो इस स्थिति में बन जाएगा एक मोनोइड। ओके, तो क्या पूछा है? निम्न में से कौन सा सत्य है? यहां देखिए जेड नेगेटिव, अर्थात माइनस क्या है? वो इसका ऑपरेशन है। तो आप मुझे बताइए जेड क्या इसके लिए क्लोज होता है क्या? यस। तो क्या ये ग्रुपोइड तो है। ओके, जेड माइनस क्या है? ग्रुपोइड है, तो ये हो गया ट्रू। उसके बाद क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट, संक्रिया माइनस का जो तत्समक अवयव है वो एग्जिस्ट करता है क्या? इनमें नहीं मिलेगा आपको। ओके, क्योंकि हम यहाँ पे क्या चाह रहे हैं? हम यहाँ पे चाह रहे हैं कोई एलिमेंट अपने को ई ऐसा मिल जाए, कैसा कि ये हो जाए कि ए माइनस ई
इक्वल टू ई माइनस ए इक्वल टू क्या मिल जाए, ए मिल जाए, तो ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, क्योंकि अगर इन दो को हम लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ई इक्वल टू ए, राइट। और इन दो को ले तो क्या मिल रहा है, यहां से मिल रहा है ई इक्वल टू वॉट, यहां से मिल रहा है ई इक्वल टू ए, राइट। तो क्या हुआ कि एक साथ ये सारे स्टेटमेंट ट्रू नहीं हो सकते। एक बार तो क्या मिल रहा है, इन दो से मिल रहा है इक्वल टू ए, और एक बार मिल रहा है इक्वल टू ए। तो क्या हुआ, इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये मोनोइड नहीं है। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग। सेकंड क्या है, W प्लस इज ए मोनोइड, ये क्या है, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। ऑपरेशन क्या होगा इसमें, वेल डिफाइंड होगा। इसका आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो इसमें एग्जिस्ट करता है क्या, यस, जीरो इज ए होल नंबर। फिर क्या, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी साचर्यता, वो भी इसमें होल्ड करती है। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, ये ऑप्शन ट्रू हो गया अपना। नेक्स्ट बाकी ऑप्शन देखते हैं। ये क्या है, एम्प्टी सेट, स्मॉलेस्ट ग्रुप। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बताया था कि रिक्त समुच्चय ग्रुप नहीं बनाता है। ओके, ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है, वो एक नेचुरल नंबर होता है या फिर इनफाइनाइट होता है। तो यहाँ पे तो इसका ऑर्डर क्या है, जीरो, तो ये ग्रुप नहीं बनेगा। ओके, तो ये इसमें छोटा ग्रुप नहीं है। सबसे छोटा ग्रुप क्या होता है, तो इधर देखिए, ये होता है आइडेंटिटी एलिमेंट और ये इसका ऑपरेशन। ओके, ये होता है सबसे छोटा ग्रुप। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स सी इज नॉट क्लोज्ड फॉर माइनस, क्या ये बात सही है क्या, नहीं, सी तो क्लोज्ड होता है, बिकॉज दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपने लिए और उनको आपने घटाया, तो जो आउटपुट होगा वो भी क्या होगा, वो भी वापस एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो क्लोज तो हो गया, सी इज क्लोज फॉर ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, जो राइट ऑप्शन हो गया वो अपना हो गया ऑप्शन टू। ओके, सो ऑप्शन टू इज करेक्ट, राइट। नाउ बात करते हैं क्वेश्चन फोर। क्या लिखा है, पी एस बी द पावर सेट ऑफ एनी सेट एस। हिंदी में क्या लिखा है, यदि पी एस किसी समुच्चय एस का घात समुच्चय हो। दोस्तों, घात समुच्चय क्या होता है, मान लो कोई भी सेट है अपना एस। ओके, कोई भी सेट एस है, कोई भी सेट एस, तो इसके जो भी सबसेट्स बन सकते हैं, ओके, उनका सेट। ओके, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, उसको हम किसे लिखते हैं, उसको लिखते हैं पी एस से। किसे लिखते हैं, पी एस से। ये होता है क्या, इसको क्या बोलते हैं, घात समुच्चय। इसका नाम घात समुच्चय क्यों है, इधर देखिए। मान लीजिए जो सेट एस है अपना, उसका ऑर्डर क्या है, उसका ऑर्डर मान लिया कितना है, ऑर्डर है आपका एन। तो इसके टोटल जो सबसेट्स बनने वाले हैं वो कितने बनते हैं, वो बनते हैं टू पावर एन। अर्थात ये जो सेट बना है इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर होगा टू पावर एन। ये ओके, जिनमें रिक्त समुच्चय वो भी शामिल होता है। ओके, फाइव भी इनमें इंक्लूड है, राइट। तो सारे सब सेट्स अपन लेते हैं, उनका सेट बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पावर सेट ऑफ सेट एस। तो सेट एस में अगर एन अवयव हैं, तो उसके पावर सेट में जो टोटल सेट होंगे वो कितने होंगे, वो होंगे टू पावर एन, जिनमें रिक्त समुच्चय फाइव भी इंक्लूड है। आगे समझ में। तो देखो यहाँ पे जो एन है, इसका ऑर्डर है वो कहाँ जा रहा है, वो दो की घात में जा रहा है। ओके, इसलिए इसका नाम क्या है, पावर सेट। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन की। क्या बोलता है, पी एस बी द पावर सेट ऑफ। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अगर एस इक्वल टू फाइव हो, अगर एस इक्वल टू फाइव हो, तो मुझे बताइए कि पी एस क्या होगा, पी एस क्या होगा, पी एस एक रिक्त समुच्चय होगा या पी एस एक ऐसा सेट होगा जिसमें एक एलिमेंट होगा, ये होगा साथियों, राइट। तो ये बात आपको यहां से मालूम पड़ गई होगी कि सेट एस चाहे कैसा भी हो, चाहे वो एम्प्टी सेट हो चाहे नॉन एम्प्टी सेट हो, दोनों ही केसेस में यानी हमेशा क्या होगा, जो पी एस है वो एक नॉन एम्प्टी सेट होता है। ओके, किसी भी एस के लिए पी एस नॉन एम्प्टी रहेगा आपका। अर्थात अगर समुच्चय रिक्त समुच्चय है तो भी क्या होगा, इसका सबसेट फाइव हो गया ना एक, तो वो इसमें आएगा पीएस में। तो पीएस इज ऑलवेज नॉन एम्प्टी फॉर एनी सेट एस। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोनोइड, यानी निम्न में से कौन सा एक मोनोइड है। तो क्या होता है मोनोइड में, ये लिखा ऊपर, इधर क्या लिखा है, मोनोइड होने के लिए क्या होना चाहिए, जो अपना सेट जी है वो स्टार ऑपरेशन के लिए क्या होगा, पहले बनेगा ग्रुपोइड, फिर बने उसमें होगा आइडेंटिटी एलिमेंट, और फिर साचर्यता यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वो भी उसमें होल्ड करनी चाहिए, राइट। तो यहाँ बात करते हैं इधर। तो मैंने आपको ये बता दिया कि क्या होगा, पी एस इज ऑलवेज नॉन एम्पटी, राइट। तो ये सेट क्या है, ये सेट एरिथ समुच्चय है। ओके, ये भी क्या है, इस समुच्चय। अब बात यहां करते हैं यूनियन। यूनियन अपना क्या है, ऑपरेशन है। इसमें क्या है, इसमें समुच्चय एस के सभी उप समुच्चय हैं सेट पी एस में। ओके, और कम से कम एक उप समुच्चय कौन सा, फाइव तो हमेशा रहता ही है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया नॉन एम्पटी सेट हो गया। ऑपरेशन क्या दे रखा है, यूनियन। तो मुझे बताएं आप कि एस के कोई भी दो उप समुच्चय अगर अपन लें और उनका यूनियन निकाला जाएगा, तो वापस जो सेट आएगा वो भी क्या आएगा, वो भी एस का एक उपसमुच्चय होगा। तो यहां से क्या हो गया, यहां से नॉन एम्प्टी सेट और उसमें डिफाइन एक बाइनरी ऑपरेशन।
जो क्या है, सुपरिभाषित है। ओके, वेल डिफाइंड बाइनरी ऑपरेशन है यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा, ये बन गया साथ में ग्रुपोइड। अब देखते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके, तो मुझे बताएं इस ग्रुपोइड के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा। यानी ऐसा एलिमेंट होगा, मान लीजिए उसको नाम दिया मैंने कौन सा, कोई सेट ले लेते हैं, सेट का नाम दिया, सपोज मान लो कि मैंने लेमडा नाम दिया। ओके, ये एक सेट है जो इसमें है पीएस में। ओके, तो ये कैसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए कि इसका यूनियन अगर अपन लें किसी सबसेट, एस का कोई भी सबसेट लिया, मान लो ए, तो ए का यूनियन लिया इसके साथ, ये भी क्या है, ये भी पीएस का एलिमेंट है। ओके, जो ए है वो क्या है, वो पीएस का एलिमेंट है, और एस का क्या है, सबसेट। ये भी क्या है, ये पीएस का एलिमेंट है, क्योंकि पीएस क्या है, पीएस सेट ऑफ सबसेट्स है। ओके, तो हमें चाहिए एक ऐसा कैपिटल लैम्डा जो क्या है, जो सबसेट होगा एस का, अर्थात पीएस का एक एलिमेंट होगा कि ऐसा हो जाए। बाय डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी ऑपरेशन क्या, यूनियन, तो हमें चाहिए साथियों ऐसा इक्वल टू ए। तो कोई ऐसा सबसेट है क्या एस का जिसके साथ यूनियन लिया जाएगा अगर, तो क्या जाएगा, ए आ जाएगा वापस। है क्या कोई ऐसा, यस, कौन सा है, फाई, अर्थात एम्प्टी सेट। ओके, नॉन वर्ड सेट जो फाई है उसके साथ अगर आप यूनियन लोगे तो वापस क्या मिलेगा आपको, ए ही मिलेगा। मिल रहा है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, जो इस केस में जो ई है वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा आपका फाई, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये अपना था ग्रुपॉइड और उसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया फाई। अब क्या चाहिए, मोनोड होने के लिए चाहिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो वो ट्री हो रही है क्या, यस, वो सेट्स के लिए ट्री होती है, तो यहाँ भी होगी। सेट्स के लिए क्या होता है, सेट्स के लिए जो एपी है वो होल्ड करती है, तो यहाँ भी होल्ड करेगी, तो अल्टीमेटली क्या हो गया, अल्टीमेटली ये बन गया मोनोइड। ओके, सेकंड ऑप्शन की बात करें तो वापस सेट पीएस है, वो अपना नॉन एम्प्टी है, और ये संक्रिया वेल डिपेंड है क्या, यस, दो अगर सबसेट्स लेंगे तो उनका जो इंटरसेक्शन होगा वो भी क्या होगा, वो भी वापस एस का सबसेट होगा। अर्थात कोई भी एस के दो उप समुच्चय अगर हम लें तो उनका जो सर्वनिष्ठ है अर्थात इंटरसेक्शन है वो भी वापस एक क्या होगा, एस का उप समुच्चय होगा। अर्थात क्या हो गया, ये बन गया ग्रुपोइड। ओके, अब चाहिए इसका आइडेंटिटी एलिमेंट, तो यहां लिखते हैं हमें चाहिए एक सेट कैपिटल लैम्डा ऐसा, अर्थात एक एलिमेंट चाहिए पीएस का कि कैसा हो, ऐसा हो जाए कि ए इंटरसेक्शन लैम्डा इक्वल टू लैम्डा इंटरसेक्शन ए इक्वल टू हो जाए ए। तो कोई ऐसा लैम्डा मिल रहा है क्या, यस, क्या मिल रहा है, सेट एस इटसेल्फ। अगर आप लैम्डा की जगह रखें एस इटसेल्फ, तो ए क्या है, ए सबसेट है किसका, एस का ही सबसेट है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट आएगा सेट ए, और इसका भी क्या आएगा, सेट ए, राइट, क्योंकि ए क्या है, ए सेट एस का ही तो सबसेट है ना। जो इसमें एलिमेंट्स है ना पीएस में वो क्या है, वो है समुच्चय एस के उप समुच्चय। तो ए कोई एस का उप समुच्चय है, तो इंटरसेक्शन लोगे सब तो क्या आएगा, वापस ए आएगा। तो ये हो गया आइडेंटिटी एलिमेंट। तो यहाँ लिख दूं मैं, इस केस में ए इक्वल टू क्या हो रहा है, ए इक्वल टू होल सेट एस। ओके, जिसका पावर सेट हमने यहाँ पे लिया है, तो इस बार आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर गया फिर से। और अगेन इंटरसेक्शन के लिए क्या होता है, एपी होल्ड करती है, यूनियन के लिए भी करती है, सेट्स ऑफ यूनियन के लिए एपी होल्ड करती है, और इंटरसेक्शन के लिए भी करती है। तो दोनों क्या बन रहे हैं, दोनों ही मोनोड बन रहे हैं। ओके, बिकॉज मोनोड होने के लिए तीन कंडीशन होनी चाहिए, ग्रुपॉइड, आइडेंटिटी एलिमेंट उसमें एग्जिस्ट करना चाहिए, और एपी होल्ड करनी चाहिए। तो हमने चेक कर लिया वन बाय वन। ऑप्शन वन में जो दे रखा है वो भी क्या मोनोड है, टू में भी क्या है मोनोड दे रखा है, तो ऑप्शन थ्री क्या है, बोथ वन एंड टू, फोर्थ क्या है, नन ऑफ दीज, तो ये तो गलत हो गया। ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, और एक और दो की बात ये करता है दोनों एक साथ, तो ऑप्शन थ्री इसमें ट्रू हो जाएगा साथियों। ओके, बोथ वन एंड टू आर मोनोइड्स। आया समझ में। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इधर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेसेसरी एक्सियम फॉर ए ग्रुप। हिंदी में क्या लिखा है, निम्न में से कौन सा एक समूह के लिए आवश्यक अभिग्रहित नहीं है। मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाई थी किसकी, ग्रुप की। ओके, ग्रुप का डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ ग्रुप, समूह किसे कहते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, समूह। क्या होता है, क्या देखना होता है, नॉन एम्प्टी सेट, उसमें डिफाइन एक बाइनरी ऑपरेशन, तो क्या बनेगा, तो बनेगा ग्रुपोइड। फिर उसमें क्या चाहिए, सबसे पहला एपी, एपी होल्ड होना चाहिए, ई एग्जिस्ट करना चाहिए, और ए इनवर्स हर एक एलिमेंट के लिए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, ये होना चाहिए, तो क्या बन जाएगा, वो ग्रुप बन जाता है, ये हमें चाहिए। अब ये ग्रुप, इस ग्रुप में अगर नॉर्वे के जो अपने गणितज्ञ थे नील्स आबेल, उन्होंने क्या बताया था कि अगर ग्रुप के सारे एलिमेंट्स ए बी के लिए
क्या हो जाए अगर ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए हो रहा है, सारे दो दो एलिमेंट्स अगर आप लो और ये चेक करो कि ऐसा हो रहा है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, तब ग्रुप को क्या बोल देते हैं? तब बोलते हैं एबिलियन ग्रुप। तो ये कंडीशन किसके लिए नेसेसरी है? एबिलियन ग्रुप होने के लिए, अर्थात समूह के आबेली बनने के लिए, समूह के क्रम विनिमय होने के लिए ये कंडीशन आवश्यक है। समूह होने के लिए आवश्यक नहीं है। समूह होने के लिए आवश्यक क्या है? साचर्य नियम, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड इनवर्स फॉर ईच एलिमेंट ऑफ जी। तो क्या हो गया इसमें? देखिए कौन सा अभिग्रहित आवश्यक नहीं है, नेसेसरी नहीं है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ये तो क्या है? ये तो हमें चाहिए, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया, ये गलत हो गया। ये भी चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ये भी चाहिए, ये भी गलत हो गया। ये क्या है? क्रम विनिमयता आवश्यक नहीं है। ओके, समूह होने के लिए आवश्यक नहीं है, वो किसी कंडीशन है, वो है एबिलियन ग्रुप की, अर्थात किसी समूह के आबेली होने की कंडीशन है। ओके, तो ऑप्शन 4 इज ट्रू इन क्वेश्चन 5। आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन 6, इफ ओमेगा इज ए क्यूब रूट ऑफ द यूनिटी, देन दिस वन इज ए। ये क्या है इसकी बात करते हैं। ये क्या है? सेट हमें दे रखा है और एक ऑपरेशन दे रखा है एडिशन। ये पूछता है कि ये क्या है? ए ग्रुपॉइड ओनली, ए सेमी ग्रुप ओनली, ए ग्रुप नन ऑफ दीज। तो मैंने आपको ये बताया था साथियों कि जो nth रूट्स ऑफ यूनिटी हैं उनकी बात करें तो वो क्या होता है? वो सभी मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप होते हैं। एग्जांपल दूं, इधर देखिए, फर्स्ट रूट क्या है? 1। क्या बनता है? ये ग्रुप बनता है किसके लिए? मल्टीप्लिकेशन के लिए। स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी 1 एंड -1, ये ग्रुप बनता है किसके लिए? मल्टीप्लिकेशन के लिए। और बताएं, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इसकी मैंने बात की थी लेक्चर में, ये ग्रुप बनता है किसके लिए? मल्टीप्लिकेशन के लिए, राइट। और बताऊं, ये लीजिए 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, इसकी बात की थी, ये भी ग्रुप बनता है किसके लिए? मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो अल्टीमेटली ये सब क्या है? ये सब है nth रूट्स ऑफ यूनिटी के जो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप बनते हैं। इसका ऑर्डर क्या है? 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4। ओके, अगर मैं इन जनरल बात करूं तो अभी आगे बात करते हैं कुछ देर बाद, राइट। तो ये सब क्या है? ये सब बनते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए ग्रुप। और यहाँ ऑपरेशन क्या दे रखा है साथियों? ऑपरेशन दे रखा है एडिशन। एडिशन, तो इसके लिए अपन चेक करते हैं क्या होता है। इधर देखिए साहब, अगर मैंने इसमें ऐड किया किसको? आप जानते हैं कि अगर ये सब रूट्स हैं तो इसमें क्या होता है? ओमेगा की एक प्रॉपर्टी होती है कि ओमेगा क्यूब इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है, राइट। बिकॉज ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये होता है। और साथ में एक कंडीशन और होती है, आप जानते होंगे कि क्या होगा? कि nth रूट्स का जो समेशन होता है वो हमेशा इक्वल टू 0 होता है। इधर देखिए यहाँ पे, ये क्या है? ये अभी दो रूट है इसके, तो क्या होगा? इनका समेशन क्या होगा? इनका समेशन होगा 0। इनका समेशन क्या है? इनका समेशन होगा 0। इनका भी क्या होगा? 0 होगा, इसको छोड़ के। ओके, ये फर्स्ट रूट थी तो कोई रूट नहीं होता, राइट। क्योंकि फर्स्ट रूट का मतलब क्या हुआ? रूट का मतलब होता है nth रूट कैसे निकालते हैं? 1/n, n पावर करके। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे तो n इक्वल टू 1 है, तो वो कोई फर्स्ट रूट नहीं होता है। आप इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। ओके, अवॉइड इट, इसको आप अवॉइड कर दें, इसकी बात नहीं करते हैं। यहाँ से बात करेंगे, ये क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड सो ऑन। तो ये सब क्या बनते हैं? ये बनते हैं मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। ओके, एडिशन के लिए चेक करना है। मैंने आपको यहाँ क्या बताया कि जो रूट्स होते हैं यूनिटी के, nth रूट्स, उनका समेशन, उनका योग क्या आता है? योग हमेशा शून्य आता है। ओके, तो यहां से क्या होगा? योग शून्य आता है, तो इधर देखिए क्या होगा? 1 + ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है। अब इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिख दूं, ऐसे लिख देता हूं। इधर देखिए, ये लीजिए साहब, 1 + ओमेगा स्क्वायर। अब 1 और ओमेगा, मान लीजिए कि इसके लिए क्या हो रहा है? ये प्लस ऑपरेशन वो वेल डिपेंड है, तो क्या होगा? 1 + ओमेगा भी एक नया एलिमेंट होगा। हम है नहीं, अभी मान लिया है कि मान लो ऐसा है, तो ये नया एलिमेंट किसका है? इसका है। फिर क्या होगा? फिर हमने ये ऑपरेट करवाया ओमेगा स्क्वायर, तो जो आउटपुट आ रहा है वो क्या आ रहा है? वो आ रहा है 0 आ रहा है, वो तो इसमें है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ये क्लोज नहीं है। जो सेट है वो क्या है? एडिशन ऑपरेशन के लिए क्लोज नहीं है। जब क्लोज नहीं है तो क्या होगा? अच्छा, अगर आप चेक करना चाहते हैं, यहाँ से देख लीजिए, इधर यहाँ से लिख देता हूँ मैं। मान लो मैंने ऑपरेट करवाया, किसको करवाया? ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर को मैंने ऑपरेट किया, तो मैं जानता हूँ इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू आती है -1। वो तो इसमें है नहीं, माइनस डज नॉट बिलोंग टू दिस सेट 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो क्या हो गया यहाँ पे? तो यहाँ पे साथियों ऐसा हुआ कि ये क्लोज ही नहीं है, तो ये ग्रुपोइड ही नहीं है। क्या है ये? ये ग्रुपोइड ही नहीं है, तो ये ग्रुपोइड भी नहीं है, सेमी ग्रुप
भी नहीं है, क्योंकि सब होने के लिए क्या होना पड़ता है, ग्रुप होना पड़ता है पहले, तो यह है नहीं, और ग्रुप तो होने का सवाल पैदा नहीं होता, तो क्या ऑप्शन हो गया इसमें, नन ऑफ दीज। ओके, ध्यान रहे, देखो इसमें क्या किया है, साइन चेंज किया बस। अगर मैं यहाँ पे डॉट लगा देता तो क्या हो जाता, तो ये ग्रुप बन जाता, कौन सा ग्रुप, एबिलियन ग्रुप बन जाता। ऑपरेशन कौन सा होगा, मल्टीप्लिकेशन उसके लिए, राइट। तो यहाँ पे एडिशन है तो ये ग्रुप नहीं बनेगा। ओके, ये ग्रुप क्या है, ये ग्रुप ही नहीं बनेगा, बिकॉज ये जो ऑपरेशन वो क्या है, उस ऑपरेशन के लिए सेट है वो क्लोज नहीं है। ओके, तो यहाँ पे क्लोजर लॉ होल्ड नहीं होता है, तो इसका आंसर क्या हो गया, नन ऑफ दीज। अब बात करते हैं क्वेश्चन सेवंथ, क्या लिखा है, द ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप इज ऑलवेज, किसी समूह की कोटि, तो मुझे बताएं आप समूह की कोटि क्या होती है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट जी। अरे भाइयों, समूह कैसे बनता है, इधर देखिए, हमारे पास क्या होगा, एक नॉन एम्प्टी सेट होगा, जी इज नॉट इक्वल टू 5, ये हमारे पास रहेगा, और इसमें डिफाइन एक बाइनरी ऑपरेशन होगा। ओके, और इनमें कुछ अभिकृत होल्ड होते हैं, तो क्या बन जाता है, ये ग्रुप बन जाता है। तो एक ग्रुप में क्या होता है, एक नॉन एम्प्टी सेट होता है, और उसमें डिफाइन एक बाइनरी ऑपरेशन होता ही होता है। ओके, तो इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना इस सेट जी में अपने, वही क्या बनता है, वही बनता है ऑर्डर ऑफ जी, उस समूह की कोटि बनती है वो। ओके, यहाँ लिख दूं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट जी। ओके, तो यहां देखिए इधर, ए नेचुरल नंबर, अर्थात किसी समूह में कोई प्राकृत संख्या के बराबर ही अवयव हो सकते हैं, क्या ये सही है क्या, नहीं। समूह में हमने एग्जांपल देखे थे, क्या देखे थे, इनफाइनाइट ग्रुप के भी एग्जांपल देखे थे। यहाँ लिखूं क्या मैं एग्जांपल, जो अपना फेवरेट एग्जांपल ये रहा जेड प्लस, राइट। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, हम जानते हैं कि जो पूर्णांक संख्या है वो कितनी होती है, अनंत होती है वो तो, राइट। अनंत संख्या में हमारे पास क्या है, पूर्णांक संख्या है, तो इसमें कितने एलिमेंट है, अनंत एलिमेंट है, तो यहाँ पे क्या हो गया, अर्थात इन्फिनिटी, जो ऑर्डर ऑफ जेड क्या है, वो अपना इन्फिनिटी है। तो ये तो क्या बोल रहा है कि किसी ग्रुप का जो ऑर्डर है अर्थात कोटि हमेशा वो क्या होगी, वो एक प्राकृत संख्या होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जेड वाले केस में क्या हो रहा है, ऑर्डर इन्फिनिटी हो रहा है, और इन्फिनिटी क्या, इन्फिनिटी एक नेचुरल नंबर है क्या, इन्फिनिटी एक नेचुरल नंबर नहीं है, इन्फिनिटी इज नॉट ए नेचुरल नंबर। तो क्या फर्स्ट ऑप्शन इज नॉट ट्रू। सेकंड क्या दे रखा है, ए होल नंबर, होल नंबर में क्या आता है, होल नंबर में एक तो जीरो आता है, राइट। होल नंबर में क्या आता है, होल नंबर में एक तो जीरो आता है, तो जीरो तो ऑर्डर नहीं होता है। चलो, इसकी बात यहाँ नहीं करनी है, बात करते हैं किसकी, ऑलवेज, यहाँ क्या लिखा, ऑलवेज, कि हमेशा कैसा होगा ऑर्डर, तो क्या हमेशा होल नंबर होता है क्या, होल नंबर में फिर से अगेन क्या हुआ, इन्फिनिटी नहीं आएगा, इन्फिनिटी नहीं आया तो क्या हुआ, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ओके, अब बात करते हैं ऑप्शन थ्री, क्या दे रखा है, ए होल नंबर और इन्फिनिटी, ए होल नंबर और इन्फिनिटी, तो मुझे बताएं, क्या जीरो किसी ग्रुप का ऑर्डर हो सकता है क्या, टेल मी प्लीज, कैन ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप बी जीरो, वो कब होगा, जब एम्प्टी सेट ग्रुप बनाएगा तब, लेकिन हम जानते हैं कि जो रिक्त समुच्चय है वो ग्रुप नहीं बनाता है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये भी गलत हो गया। ओके, अब क्या बचा हमारे पास, ऑप्शन नंबर फोर, वो क्या बोलता है, ए नेचुरल नंबर और इन्फिनिटी, अर्थात किसी समूह की कोटि सदैव या तो एक प्राकृत संख्या होगी और या अनंत होगा। ये ऑप्शन सही है साथियों, राइट। क्योंकि अगर मैंने आपको ये बताया था कि ग्रुप दो टाइप के होते हैं, ओके, बेस्ड ऑन ऑर्डर, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट जी, दो नाम बताए थे, फाइनाइट और कौन सा, इनफाइनाइट ग्रुप। ओके, ये क्या होता है, जब कोटि क्या होगी, वो बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर होगी, अर्थात प्राकृत संख्याओं में से किसी प्राकृत संख्या के जितने क्या होंगे इसमें अवयव होंगे, तब क्या बनेगा ग्रुप, तब बनेगा फाइनाइट। और अगर इनफाइनाइट एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, इन्फिनिटी है, तो क्या हो जाएगा, वो बन जाएगा इनफाइनाइट ग्रुप। तो उस केस में ऑर्डर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो क्या होगा, ऑर्डर क्या होता है किसी ग्रुप का, हमेशा या तो एक प्राकृत संख्या होगा और या फिर अनंत होगा। अगर फाइनाइट ग्रुप है तो ऑर्डर क्या होगा, एक प्राकृत संख्या होगा, और अगर इनफाइनाइट ग्रुप है यानी अपरिमित समूह है, तो क्या होगा, कोटि अनंत होगी। ओके, तो ऑप्शन फोर इज ट्रू इन क्वेश्चन सेवन। आगे बात समझ में, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन एट, द ऑर्डर ऑफ ए नॉन एबिलियन ग्रुप कैन बी, द ऑर्डर ऑफ ए नॉन एबिलियन ग्रुप कैन बी, इधर देखिए, मैंने आपको एबिलियन ग्रुप की कुछ प्रॉपर्टीज लिखवाई थी। ओके, क्या लिखवाई थी, आबेली समूह के कुछ गुणधर्म, उनमें उसमें मैंने आपको ये लिखवाया था, क्या लिखवाया था, कि अगर किसी भी ग्रुप का ऑर्डर कोई अभाज्य संख्या है, ओके, अर्थात इफ ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू सम प्राइम नंबर, तब क्या होगा,
तब क्या होगा, तब जी क्या होता है, तब जी होता है एबिलियन। तब क्या होता है, जी एबिलियन। मैंने आपको लिखवाया था ये पॉइंट। ओके। और क्या लिखवाया था, और ये भी लिखवाया था कि यदि किसी समय की कोटि अगर किसी प्राइम नंबर का स्क्वायर है, ओके, तब भी क्या होगा, तब भी जी एबिलियन होगा। तो यहाँ देखिए जो टू है आपका, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, उसको लिख सकता हूँ टू स्क्वायर, राइट। तो वो क्या हो गया, वो किसी प्राइम नंबर का स्क्वायर आ रहा है, राइट। तो मैंने यहाँ क्या लिखवाया था कि प्राइम नंबर का स्क्वायर अगर ऑर्डर है किसी ग्रुप का, तो वो ग्रुप कैसा होगा हमेशा, वो ग्रुप एबिलियन रहेगा। ओके, तो ये तो क्या है, ये तो है अपना एबिलियन। ओके, ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 इज ऑलवेज क्या, एबिलियन। यहाँ लिख रखा है 9, ये क्या है, ये है अपना 3 स्क्वायर। अगेन 3 क्या है, 3 आपका प्राइम, ये भी क्या हो गया प्राइम स्क्वायर, तो इसमें ये वाला लग जाएगा। तो ये भी क्या हो गया, ये भी हो गया अपना एबिलियन ग्रुप। ओके, ये भी क्या हो गया, एबिलियन ग्रुप हो गया। 11 क्या है, 11 भी अगेन अपना प्राइम है। तो यहाँ से इधर देखिए फर्स्ट वाले से क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू सम प्राइम नंबर, दैट मीन्स क्या हो गया, जी इज एबिलियन। तो इस केस में क्या हो गया, इस केस में भी फोर्थ ऑप्शन के लिए क्या हो जाएगा, जी एबिलियन हो जाएगा। तो केस 1, 3 एंड 4 इसमें क्या हो रहा है, एबिलियन ग्रुप मिलेगा, जबकि ऑर्डर 6 पीछे रह गया, वो क्या होगा, वो नॉन एबिलियन भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ लिखा कैन मतलब हो सकता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ऐसा होगा कि द ऑर्डर ऑफ ए नॉन एबिलियन ग्रुप इज, कि हमेशा 6 ही होता है। ओके, या फिर यूं कि 6 ऑर्डर का ग्रुप क्या होगा, एबिलियन ही होगा या नॉन एबिलियन होगा, ऐसा ऐसा नहीं है। ओके, देखिए जो ऑर्डर 4, 9, 11 यानी ऐसा ऑर्डर तो क्या होगा, तब तो ग्रुप एबिलियन होगा, ये बात तो तय है। लेकिन कोई और ऑर्डर यहां जैसे आ गया 6 आ गया, अगर 6 ऑर्डर है तो क्या हुआ, तो ये श्योर नहीं है कि एबिलियन होगा या नॉन एबिलियन होगा। अगर एबिलियन नहीं होगा 6 वाले केस में, तो ये भी श्योर नहीं है कि नॉन एबिलियन होगा, अर्थात दोनों ही हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, यानी कैन भी लिखा है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सेकंड ट्रू हो जाएगा। अर्थात किसी, ये जो हमें यहाँ पे ऑप्शन दिए गए इनमें से नॉन एबिलियन ग्रुप का ऑर्डर जो है वो केवल 6 हो सकता है। बाकी सब केसेस में क्या हो जाएंगे, ग्रुप सब क्या बन जाएंगे, वो सब अबिली बन जाएंगे, अबिली समूह अर्थात एबिलियन ग्रुप। ओके, राइट। तो यहाँ बाय दीज 2 पॉइंट्स हमें क्या मिल गया, ऑप्शन 6 ट्रू मिल गया। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एम जेड प्लस। किसकी बात कर रहा है, एम जेड प्लस। इधर देखिए साथियों, कोई भी आपने लिया इंटीजर, फिक्स इंटीजर लिया, एम बिलोंग्स टू जेड। ओके, अर्थात एम क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। तब हम ये सेट निकालेंगे, सेट क्या है, एम जेड अर्थात मल्टीपल ऑफ एम। तो ये किसका सेट है, ये सेट है, यहां लिख दूं मैं, मल्टीपल्स ऑफ एम। ओके, मल्टीपल्स ऑफ एम। सही से लिख बताऊं क्या, इधर देखिए, ये जो सेट अपना एम जेड, वो सेट कैसा होगा, वो ऐसा होगा, डॉट 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 -3m -2m -m 0 m 2m 3m एंड सो ऑन। ये सेट है साथियों एम जेड। ओके, ये सेट अपना एम जेड। इस सेट में संक्रिय क्या दे रखी है, हमें योग संक्रिया दे रखी है। ओके, एडिशन, ये हमें दे रखा है। और क्या पूछता है कि इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो यहां देखिए आप, इज ए ग्रुप, तो चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो अपने अभिग्रहित हैं समूह होने के लिए, उनकी जांच करते हैं। इधर देखिए फर्स्टली क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है, राइट। एडिशन ऑपरेशन वेल डिपेंड है क्या, यस। ये सब क्या है, ये सब इंटीजर ही है, और दो इंटीजर को अगर ऐड किया जाए तो क्या आता है, नया एक इंटीजर आता है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये क्लोज हो गया सेट। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, ये बन गया अपना ग्रुपोइड। ओके, तो यहाँ हमने ये निकाल लिया कि एम जेड प्लस वो क्या है, वो एक ग्रुपोइड तो है। अब ऑपरेशन क्या, एडिशन, तो उसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, वो है 0, वो इसके अंदर है क्या, यस। तो क्या हो गया, ये बन गया लूप। ये एलिमेंट्स क्या है, नेचुरल नंबर, सॉरी, ये एलिमेंट्स क्या है, ये है इंटीजर्स। और इंटीजर्स में क्या होता है, साचरी नियम लागू होता है। ओके, अर्थात एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है किसमें, जेड में। और ये जेड के तो एलिमेंट्स हैं, ये क्या है, अल्टीमेटली ये सबसेट किसका, जेड का। यहाँ लिख दूं क्या, यहाँ लिख देता हूँ कि जो एम जेड आएगा मैं वो क्या आएगा, वो सबसेट है किसका आएगा, जेड का आएगा, फॉर एनी एम। ओके, फॉर ऑल एम, राइट। तो वहां से क्या हो गया, इसमें एपीपी होल्ड हो रही है। तो ये क्या बन गया, ये बन गया मोनोइड। और हर एक एलिमेंट का इनवर्स भी देखो यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे एम का इनवर्स क्या हो गया, एम का इनवर्स हो गया -m, वापस इसका इनवर्स ये हो गया, इसका इनवर्स ये हो गया, इसका इनवर्स ये हो गया। तो सारे एलिमेंट्स क्या हो रहा है, यहाँ पे इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, राइट। तो क्या हुआ, ये ग्रुप बन गया। और ये पूछ रहा था कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो ये ग्रुप बन गया यहाँ पे। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है। सेकंड क्या है, इधर देखिए यहाँ पे,
देयर एग्जिस्ट एम बिलोंग्स टू जेड सच दैट इट्स नॉट ए ग्रुप। कोई एम का ऐसा मान होगा कि ये ग्रुप नहीं बनेगा, ऐसा कोई मान नहीं होगा। हर मान के लिए क्या होगा, ये ग्रुप बनेगा। ओके, एम के प्रत्येक मान के लिए क्या हो रहा है, ये ग्रुप बनेगा। ओके, बीइंग ग्रुप डज नॉट डजंट डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ एम। समूह का होना एम के मान पर निर्भर नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? करता है। अगर एम का मान जेड में नहीं होगा, कुछ और होगा, तो हो सकता है कि ये ग्रुप नहीं बने। ओके, राइट। मान लीजिए एम आपने ले लिया क्या, इरेशनल नंबर, तो फिर ये नहीं बनेगा। ओके, फोर्थ ऑप्शन क्या है, इज एन इनफाइनाइट एबिलियन ग्रुप फॉर ऑल एम बिलोंग्स टू जेड। यानी एम के प्रत्येक मान के लिए क्या बन रहा है, ये जो है अपना ग्रुपॉइड, ये क्या बन रहा है, ये इज एन इनफाइनाइट एबिलियन ग्रुप बन रहा है। एबिलियन ग्रुप तो बन जाएगा बिकॉज ऑब्वियस क्या, एडिशन। लेकिन क्या इनफाइनाइट बनेगा क्या, हर एक एम के मान के लिए नहीं बनेगा। बिकॉज देखो इधर देखिए, एम के प्रत्येक नॉन जीरो मान के लिए, जब तक आपका एम शून्य नहीं हो, नॉन जीरो इंटीजर्स के लिए क्या होगा, नॉन जीरो इंटीजर्स के लिए क्या बनेगा, इनफाइनाइट एबिलियन ग्रुप बनेगा। लेकिन एम इक्वल टू जीरो भी तो हो सकता है। जीरो क्या है, जीरो भी एक इंटीजर है ना। तो जब एम इक्वल टू जीरो होगा, तो ये सेट जो अपना एम जेड है, वो किस में कन्वर्ट होगा, सिंगलटन सेट जीरो में कन्वर्ट होगा। और तभी क्या बनेगा, तभी फाइनाइट बनेगा, फाइनाइट ग्रुप, फाइनाइट एबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर वन, ये बनेगा साथियों। ओके, तो स्टेटमेंट फोर बी गलत है। ओके, तो ट्रू स्टेटमेंट कौन सा हुआ, ऑप्शन वन। दैट मीन्स दिस इज ग्रुप फॉर ऑल एम बिलोंग्स टू जेड। ओके, अब आगे बात करते हैं। क्वेश्चन 10, द सेट ऑफ गाउसियन इंटीजर्स जी आई। गाउसियन इंटीजर्स का सेट, ये वाला गाउसियन इंटीजर्स क्या होते हैं, इधर देखिए यहाँ पे, ए प्लस आयोटा बी टाइप के नंबर। ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, बिकॉज आयोटा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन। इस फॉर्म के नंबर होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है। और इधर देखिए यहाँ पे जो ए बी है, वो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में कहाँ कहाँ से आता है, हमेशा वो आते हैं आर से। अर्थात ए बी क्या होते हैं, वो रियल नंबर्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे इधर देखिए, अभी जो ए बी है अपने, वो क्या है, वो इंटीजर्स हैं। ओके, राइट। तो ए प्लस आयोटा बी फॉर्म के कॉम्प्लेक्स नंबर, जहां पे ए और बी दोनों क्या है, वो इंटीजर्स हों। अल्टीमेटली आप ये बोल सकते हैं कि ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसके रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों क्या हो, इंटीजर्स हों, वो सब कॉम्प्लेक्स नंबर, उनको हम क्या बोलते हैं, गाउसियन इंटीजर्स बोलते हैं। ओके, यानी इंटीजर्स इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। ओके, तो ये सेट, ये फॉर्म्स, यानी ये क्या बनाता है, गाउसिय पूर्णांकों का समुच्चय जीआई बनाता है। क्या बनाता है, इधर देखिए, नॉन एम्प्टी सेट रहेगा। इधर देखिए, मैं आपको ये दे देता हूँ, ये लो, जीरो प्लस आयोटा जीरो, ए बी को मैंने ले लिया जीरो, और जीरो क्या है, जेड में है, तो ये बन गया इसका एक एलिमेंट जो कि इसमें जीआई में है। तो जीआई अपना क्या हो गया, जीआई अपना हो गया नॉन एम्प्टी सेट, हुआ कि नहीं हुआ। और इधर देखिए, ऑपरेशन इस बार हमें यहाँ पे गिवन नहीं है, तो यहाँ ढूंढते हैं इधर ऑप्शन में। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, एन एडिटिव, एडिशन की बात यहाँ पे की गई है, तो ऑपरेशन यहाँ पे एडिशन लेके चलते हैं। अगर ऑपरेशन हमने एडिशन लिया तो क्या होगा, ऑपरेशन वेरी डिपेंड है, बिकॉज दो गाउसियन इंटीजर्स को अगर आप ऐड करोगे तो क्या होगा, रियल पार्ट में ऐड होगा, इमेजिनरी पार्ट में ऐड होगा। और दोनों क्या इंटीजर्स हैं, तो वापस आउटपुट क्या मिलेगा, वापस आउटपुट एक गाउसियन इंटीजर ही मिलेगा। ओके, तो ऑपरेशन वेल डिपेंड है, तो क्या बन गया, ये ग्रुप बन गया। उसके बाद आइडेंटिटी एलिमेंट एडिशन के लिए ये रहा, ये काम करेगा जो इसमें जीआई में है। साचर्यता नेम, अर्थात एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, वो भी होल्ड होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि नंबर्स के लिए होती है होल्ड, इसलिए। तो ये बन गया मोनोइड। और इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, कैसे करेगा, इधर देखिए, जो ए प्लस आयोटा बी अपना नंबर है, इसका इसका इनवर्स क्या होगा, इनवर्स होगा माइनस ए प्लस आयोटा माइनस बी, ये बनेगा उसका एडिटिव इनवर्स। तो क्या बन रहा है, ये ग्रुप बन रहा है। और एडिशन ऑपरेशन तो क्या हो गया, उसके लिए नंबर है, तो क्या होगा, वो क्रम विनिमयता नियम का भी पालन करेंगे, अर्थात क्या बनेगा, एवेलियन ग्रुप बनेगा। तो ऑप्शन फर्स्ट इज ट्रू, ऑप्शन फर्स्ट इज ट्रू। ये क्या है, इज एन एडिटिव एवेलियन ग्रुप। अब बात करते हैं बाकी ऑप्शंस की। टू क्या है, ए मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप, अर्थात संक्रिया गुणा के लिए भी ग्रुप बनता है। क्या ऐसा होगा, क्या नहीं होगा, क्योंकि इसका जो इनवर्स एलिमेंट होगा किसका, इधर देखिए, जो इनवर्स एलिमेंट होगा किसके लिए, अगर इसकी बात करें, जी आई मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप के रूप में बात करें, तो क्या होगा, तो जो एलिमेंट ए प्लस आयोटा बी है, उसका इनवर्स क्या होता है, उसका इनवर्स ये होता है ए माइनस आयोटा बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बनेगा अपना इसका इनवर्स। तो क्या होगा, ये जो इनवर्स एलिमेंट है किसका, इसका,
ये वापस कहाँ है, ये वापस जीआई में आएगा क्या, इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि जो एबी एलिमेंट वो कहाँ है, वो जेड में है। तो इसको मैं अगर यूं लिखूं, इधर देखिए, इसको मैंने यूं लिखा, ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आयोटा बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर ए और बी इंटीजर है तो क्या हुआ, हो सकता है कि ये इंटीजर नहीं हो, ये जो वैल्यूज आ रही हैं अपनी ये वाली, ये इंटीजर हो, ऐसा नेसेसरी नहीं है। तो जब ये इंटीजर नहीं होती क्या होगा, ये एलिमेंट इस सेट से बाहर चला जाएगा जीआई से, तो क्या होगा कि इनवर्स इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा इसमें, किसके लिए, ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप नहीं बनेगा ये, ओके। तो ऑप्शन टू इज रॉन्ग। थर्ड ऑप्शन क्या है, बोथ वन एंड टू, टू तो हुआ ही नहीं, तो टू यहाँ पे नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। फोर्थ क्या बोल रहा है, ए मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप इफ जीरो प्लस आयोटा जीरो इज एक्सक्लूडेड। जनरली क्या होता है, एडिटिव ग्रुप में से अगर हमने जो उसका आइडेंटिटी एलिमेंट है, अर्थात यहाँ पे अभी जीरो प्लस आयोटा जीरो, उसको बाहर निकाल देते हैं, तो बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो सब क्या बनाते हैं, जनरली ज्यादा केसेस में वो क्या बना देते हैं, वो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप भी फॉर्म कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी ऐसा होगा क्या, नहीं हो रहा है, बिकॉज अगेन वही बात, ये एलिमेंट जो होगा इनवर्स एलिमेंट होगा ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन के लिए, वो वापस जीआई में नहीं जा रहा है, ओके, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, इसलिए वो ग्रुप नहीं बनेगा, तो ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। तो ऑप्शन फर्स्ट इज ट्रू। क्या है, सेट ऑफ गाउसियन इंटीजर्स फॉर्म्स एन एडिटिव एबिलियन ग्रुप। ये बात आप याद रखिए, किसके लिए, एडिशन के लिए ग्रुप फॉर्म करता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए नहीं करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन 11th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर जेड स्टार। हमें क्या दिया गया है, सेट ऑफ इंटीजर्स दे रखा है, ओके। ये रहा अपना जेड। ऑपरेशन स्टार स्पेशली डिफाइन किया गया है। कैसे डिफाइन किया गया है कि जो ए स्टार बी आएगा वो क्या होगा, वो होगा ए प्लस बी प्लस के फॉर फिक्स्ड के बिलोंग्स टू जेड, यानी किसी के इंटीजर के लिए, कोई के हमने ले लिया, किसमें लिया, जेड में, और उसके लिए हमने डिफाइन किया ए स्टार बी क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस के आएगा, ये हमने लिया ए स्टार बी, ओके। तो जेड अपना नॉन एम्प्टी होता ही है, और उसमें डिफाइन बाइनरी ऑपरेशन, बिकॉज के इंटीजर होगा और ए और बी दोनों इंटीजर ले ही रहे हैं, तो क्या होगा, ये वापस जेड में जाएगा, तो जेड इज क्लोज्ड फॉर दिस ऑपरेशन, तो ये क्या बन गया, ये बन गया ग्रुपोइड, ओके। ये पूछ रहा है इसके संदर्भ में क्या सत्य है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, इट इज ए ग्रुप, तो हमें ग्रुप की जांच करनी पड़ेगी। तो ये ग्रुपोइड तो यहां तक बन गया, अब चाहिए इसका आइडेंटिटी एलिमेंट, ओके, इस ऑपरेशन के लिए, तो यहां निकालते हैं। अच्छा, इसमें साचरियता होल्ड होगी क्या, यस, क्योंकि ऑपरेशन यहाँ क्या हो रहा है, सभी जगह हमने ऐड किया एलिमेंट को, जो अल्टीमेटली क्या फिक्स इंटीजर है, तो क्या हुआ, एलिमेंट तो जेड का ही है ना, तो यहाँ पे एपी होल्ड करेगी, ओके, दैट इज ऑब्वियस, राइट, इस संक्रिया के लिए एपी होल्ड करेगी। अब बात कर लेते हैं अपन आइडेंटिटी एलिमेंट की, तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो निकालते हैं कि ए स्टार इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए स्टार ए इक्वल टू होना चाहिए। तो यहां से देखिए, इधर मान लिया ई क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट, तो ए स्टार ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस ई प्लस के, इक्वल टू क्या आना चाहिए, वापस ए आना चाहिए, ये ए आ गया, यहां से कैंसिल हो गया ए, और इक्वल टू क्या आ गया, ए इक्वल टू आ गया यहाँ पे माइनस के। तो क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट इसके लिए एग्जिस्ट कर गया, और वो क्या है, वो है नेगेटिव ऑफ के, अर्थात के का यूजी प्रतिलोम। अब बात करते हैं किसका, इनवर्स एलिमेंट, वो भी निकाल लेते हैं। इधर देखिए, यहाँ पे क्या होगा, इनवर्स एलिमेंट की डेफिनेशन क्या होता है कि ए स्टार भी आना चाहिए किसके इक्वल, बी स्टार ए के इक्वल टू, और क्या आ जाना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो जो बी और ए क्या बन जाते हैं, एक दूसरे के इनवर्स बन जाते हैं। तो मान लिया बी क्या है, ए का इनवर्स है, तो यहां से इधर लिख लीजिए, बी स्टार क्या होगा, ये होगा अपना बी प्लस ए प्लस के, ओके। यहाँ पे क्या दे रखा है, बी के इक्वल टू आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी हमने फाइंड कर लिया, वो क्या है, माइनस के, तो ये माइनस के हो गया। तो यहां से आप देख रहे हो जो बी आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा -2k माइनस ए, तो ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है ए का इनवर्स, ओके। तो आपने देख लिया कि क्या हो रहा है, ग्रुप होने के सारे एग्जिम्स सेटिस्फाइड हो रहे हैं यहाँ पे, तो ये क्या बनेगा, ये एक ग्रुप बनेगा, ओके। के लिए सत्य है, क्या सत्य है, इट इज ए ग्रुप, यस इट इज ए ग्रुप। द आइडेंटिटी एलिमेंट ई इक्वल टू माइनस के, यस, ये हमने यहाँ कैलकुलेट किया, ई क्या आ रहा है, वो आ रहा है माइनस के, तो सेकंड ऑप्शन भी ट्रू है। थर्ड ऑप्शन क्या है, द इनवर्स ऑफ एलिमेंट ए, अर्थात अवयव ए का प्रतिलोम, ए इनवर्स, वो ये आएगा, ये आया क्या, यस, ए का इनवर्स हमने क्या माना, बी माना, और बी इक्वल टू क्या आ गया, -2k माइनस ए, वही आपको यहाँ दे रखा है, तो क्या हो गया, इनवर्स एलिमेंट यही है। तो सारे 1 2 3 ट्रू है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑल आर ट्रू, ऑप्शन 4 ट्रू हो जाएगा, ओके, ऑल आर ट्रू।
क्या हो जाएगा? ऑल आर ट्रू। इसका ऑप्शन क्या है? ट्रू। ऑल आर ट्रू, यानी सभी सत्य हैं। ओके, साथियों इसको आप याद रख लें, ऐसे ग्रुप्स को आप याद रखें कि जेड प्लस में अगर ये ऑपरेशन होगा, अब वो क्या करेगा, वो यहाँ पे जो के है, के को आपको कभी 1 लेके दे देगा, कभी 2 ले लेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे ये पूछ लिया कि मान लो यहाँ पे लिखा है 2, अब मुझे बताइए, तो आपको याद होना चाहिए कि जेड क्या करता है? ग्रुप फॉर्म करता है संक्रिया के लिए, यानी मैंने ये डिफाइन कर दिया कि ए स्टार बी इक्वल टू ऐसा हो। फिर आपसे पूछ लेगा कि इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, तो सीधा आप याद रखें जनरल केस कि जब के इक्वल टू, यहाँ पे प्लस है। ओके, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आता है ऐसे ऑपरेशन के लिए? अगर ए प्लस बी प्लस सम इंटीजर के हो तो क्या आता है? जो इंटीजर ऐड हुआ है ना उसका प्रतिलोम आता है। तो यहाँ पे अगर 2 दे रखा है तो सीधा सा है कि यहाँ पे ई क्या होगा, अगर जेड में संक्रिया है ये वाली, तो ई इक्वल क्या आ जाएगा? इसका प्रतिलोम हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या हो गया? ये हो गया तत्समक अवयव। प्रतिलोम चाहिए, वो क्या हो जाएगा? -2 के -a। तो ए का प्रतिलोम क्या होगा? ए इनवर्स इक्वल टू, यहाँ पे के कितना है? 2, यहाँ 2 लगा दीजिए, तो क्या आ गया? -4 -a। तो ये सीधा बन गया, ये क्या है? अपना प्रतिलोम इसका, और ये क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट। तो सीधा आप जनरल केस याद रखें। अब चाहे एग्जाम में वो आपको यहाँ पे के की जगह 5 दे, 10 दे, कुछ भी दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप जल्दी से आंसर तक पहुंच पाएंगे। ओके, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडिटिव एबिलियन ग्रुप? अर्थात निम्न में से कौन सा एक योज्य अबिली समूह है? आप क्या करेंगे? आप इन सबको वन बाय वन चेक कीजिए कि ग्रुप के सारे एजेंट्स होल्ड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो आप पाएंगे कि सभी क्या हो रहे हैं? सभी में होल्ड हो रहे हैं। लेकिन बताऊं क्या? इधर देखिए, ये नंबर्स हैं। आप ये याद रखें कि नंबर्स हो और ऑपरेशन एडिशन हो, तो उसमें साहचर्य नियम तो हमेशा लगेगा ही लगेगा। ओके, उसके लिए आपको वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। सेट नॉन एम्पटी है क्या? यस, सब में सेट क्या है? नॉन एम्पटी है। और ऑपरेशन क्या है वो भी आप देख लेंगे, वेल डिफाइंड है। ओके, क्या होगा? तो ये बन जाएंगे सभी ग्रुपोइड। उसके बाद आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें दूं क्या आपको? वो है जीरो। वो कब प्राप्त होगी? जीरो आप क्या लिख सकते हो? जीरो प्लस जीरो अंडर 2। और देखिए जीरो जीरो किसमें है? जेड में है। तो यहाँ ये क्या बनेगा? ये बनेगा आइडेंटिटी एलिमेंट। यहाँ भी जीरो है क्या? यस, इधर देखिए, ए को ले लिया जीरो, तो यहाँ जीरो और 2 पावर, यहाँ आप कुछ भी रखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सब क्या बनेंगे? वो सब जीरो देंगे आपको आउटपुट, और वही क्या? आइडेंटिटी एलिमेंट है। और इनवर्स भी आप सबका नेगेटिव ले लीजिए, तो इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या है? ये सभी ग्रुप फॉर्म करेंगे। ओके, किसके लिए? एडिशन ऑपरेशन के लिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 इज ट्रू। ओके, आप चेक कर सकते हैं सभी को वन बाय वन। मैंने आपको सिखा दिया कि किसी ग्रुप में ऑपरेशन दिया हो तो उसकी आइडेंटिटी और प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अर्थात इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट कैसे फाइंड करते हैं, ये आप जानते हैं यहाँ से। तो आप यहाँ सब एग्जांपल्स को लेके चेक कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन दे रखे हैं 1 2 3। ओके, चेक इट एट योर सेल्फ। नाउ मूव टू नेक्स्ट पेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मल्टीप्लिकेटिव एबिलियन ग्रुप? अगेन इसमें आप चेक कर लेंगे ग्रुप के सारे एग्जियम्स, वो सभी ट्रू होंगे। आप यहाँ देख सकते हैं, इधर क्या होगा? नॉन एम्प्टी सेट रहेगा ये। सब में क्या है? नॉन एम्प्टी सेट है। अच्छा, एक बात यहाँ बता दूं कि जो cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा है ना, इसको हम आयलर थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं ई पावर आयोटा थीटा। ओके, ई पावर आयोटा थीटा लिख सकते हैं अपन। तो उससे आप आसानी से सिद्ध कर सकते हैं कि इसमें क्लोजर लॉ होल्ड होता है। ओके, और अल्टीमेटली आप देखेंगे कि सारे एग्जिम्स जो है वो सभी ट्रू होते हैं तीनों में। तो क्या हो जाएंगे? ऑल आर मल्टीप्लिकेटिव एबिलियन ग्रुप। इधर देखिए, जो प्रीवियस एग्जाम्पल अर्थात प्रीवियस जो क्वेश्चन है उसमें क्या है? जो सारे ऑप्शन है वो क्या है? वो एडिशन के लिए ग्रुप फॉर्म करते हैं। ओके, एडिशन के लिए ग्रुप फॉर्म करते हैं, तो इनका नाम क्या है? एडिटिव एबिलियन ग्रुप्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन 13 में क्या है? जो तीन ऑप्शन है वो सभी क्या है? वो फॉर्म कर रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। तो आप याद रखें कि कौन सा सेट, किस टाइप का सेट कौन से ऑपरेशन के लिए ग्रुप फॉर्म कर रहा है। एग्जाम में सीधा आएगा तो वहां पे आप ऐसे कैलकुलेट करने नहीं बैठोगे, वरना सारा टाइम उसमें वेस्ट हो जाएगा। ओके, तो आप डायरेक्टली कुछ ये जो ट्रिकी एग्जांपल्स हैं सीधे सीधे इनको आप याद रख लें कि इसमें हाँ ये ग्रुप फॉर्म करता है इस ऑपरेशन के लिए, और उसके इसमें इसका आइडेंटिटी एलिमेंट ये होता है, और किसी भी एलिमेंट का इनवर्स इसमें ये होता है। ये बातें आप याद रखें। ओके, तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, राइट? तो यहाँ ये सभी ग्रुप फॉर्म करेंगे, आप देख सकते हैं किसके लिए? ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो ऑप्शन 4 इज ट्रू। 14th क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मल्टीप्लिकेटिव एबिलियन ग्रुप? इधर देखिए,
अगेन यहाँ पे क्या है, ये क्या है, ये है सेट ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी, अर्थात इकाई के nवें मूलों का समुच्चय ये। ओके, अगर आप जो एलिमेंट थीटा है, थीटा इक्वल टू 2 पाई आयोटा ओवर n, इसकी अगर आप घातें लेंगे कहां से कहां तक, पावर जो होगी इसकी, मान लो r इक्वल टू 0 to n-1, वो अगर आप लोगे अर्थात कौन सा सेट बनेगा, सेट बनेगा ये। जब आपने आर इक्वल लिया 0 तो इसकी घात 0 क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, घात 1 लिया तो थीटा, 2 लिया तो ये हो गया, और अल्टीमेटली पावर यहाँ कितने लिए, n-1। तो सेट जो बन रहा है उसका ऑर्डर क्या है, इस सेट का ऑर्डर क्या है, इस सेट का ऑर्डर क्या है, n। ओके, ऑर्डर क्या है, n। तो ये है n रूट्स ऑफ यूनिटी। ओके, ये ग्रुप फॉर्म करते हैं किसके लिए, ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन के लिए, राइट। ये आप चेक कर सकते हैं। ओके, अच्छा एक और बात जो मैं आपको यहाँ पे विशेष रूप से बताना चाहूंगा वो ये है कि इस ग्रुप में कोई एलिमेंट मान लो क्या है, थीटा रेस्ट पावर आर, तो इसका जो इनवर्स आएगा ना वो क्या आएगा, वो आएगा थीटा पावर n-r। ओके, थीटा पावर n-r, ये बात याद रखें। आप पूछ सकते हैं आपको एग्जाम में डायरेक्ट, ये लिख देगा और ये लिख देगा कि इसमें अवयव थीटा पावर r का प्रतिलोम है, तो क्या होगा, थीटा पावर n-r। ओके, इसको आप याद रखें। तो ये हम जानते हैं कि क्या होगा, nth रूट्स ऑफ यूनिटी है वो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप फॉर्म करते हैं, तो ये उसका एग्जाम्पल मैंने लिया यहाँ पे। सेकंड ऑप्शन क्या है, z बिलोंग्स टू c, अर्थात कॉम्प्लेक्स नंबर्स सच दैट मोड z इक्वल टू 1, अर्थात वो सारी समिश्र संख्याएं जिनका मापांक क्या हो, इकाई हो, वो भी ग्रुप फॉर्म करती हैं। बिकॉज यहाँ पे क्या होगा इस केस में, अगर n टेन टू अगर आप इन्फिनिटी ले लेते हैं तो कौन सा सेट बनेगा, सेट ये बनेगा साथियों। और ये जानते ही ये आपका क्या है, ये आपको यूनिट सर्कल है किसमें, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में। यहाँ बता दूं क्या, इधर देखिए, ये जो अपना सर्कल बनेगा, ये सर्कल बनेगा अपना, ओके, सर्कल ऑफ रेडियस 1। यहाँ जो कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे ना, ये क्या है, रियल एक्सिस, ये क्या है, इमेजिनरी एक्सिस। तो यहाँ जो कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे उसे क्या बनाएंगे, वो बनाएंगे मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप फॉर्म करेंगे। ओके, तो ये अपना सेकंड ऑप्शन। तो बोथ 1 and 2 इज ट्रू, इनमें से कोई नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। एग्जाम्पल 1 और 2, यहाँ जो एग्जाम्पल दो दे रखे हैं ऑप्शन में, दोनों में वो क्या फॉर्म करते हैं, दोनों ही मल्टीप्लिकेशन के लिए ग्रुप फॉर्म करते हैं, और ग्रुप कैसा होगा, एबिलियन होगा। तो क्या हो गया इसमें, दोनों 1 and 2 आंसर हो जाएंगे। ओके, तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए ग्रुप जी हैज ओनली सेल्फ इनवर्स एलिमेंट्स देन जी इज, अर्थात यदि किसी समूह में, हिंदी में पढ़ लेते हैं एक बार, यदि कोई समूह जी केवल स्वयं प्रतिलोमी अवयव रखता हो तो जी होगा, अर्थात जी का प्रत्येक एलिमेंट क्या है, वो स्वयं का ही इनवर्स है, तब जी कैसा ग्रुप होगा, राइट। तो इधर देखिए, यहाँ पे बात कर लेते हैं। मान लिया कि ए और बी क्या है, वो जी के एलिमेंट है, तो ए बी बिलोंग्स टू जी हमने लिया। अब इधर देखिए, मैं यहाँ पे निकाल रहा हूं ए बी इनवर्स, ये क्या आएगा, ये आएगा रिवर्सल लॉ से बी इनवर्स ए इनवर्स, ये आप जानते हैं साथियों। ओके, अब ए और बी इसके एलिमेंट, तो ये क्या है, ये सेल्फ इनवर्स है, अर्थात क्या हुआ, अर्थात ये हुआ कि बी इनवर्स इक्वल टू बी, बी इनवर्स इक्वल टू बी एंड ए इनवर्स इक्वल टू ए, बिकॉज ए एंड बी आर एलिमेंट्स ऑफ जी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ जी इज सेल्फ इनवर्स, खुद का इनवर्स है ये। ओके, तो प्रतिलोम और अवयव खुद क्या है, दोनों बराबर है, तो यहां से ये हो गया। अब क्या मिलेगा, ये मिलेगा बी, यहां से बी इनवर्स इक्वल टू बी और ए इनवर्स इक्वल टू ए, तो ये हो गया बी ए। अब अगेन क्या हुआ, ये जो एलिमेंट है वो क्या है, वो जी का वापस एलिमेंट होगा, क्योंकि जी क्या है, जी ग्रुप है अपना, तो ए स्टार बी कहो चाहे बी स्टार है, दोनों क्या, दोनों जी के एलिमेंट है। तो यहां से क्या हुआ, अब ये जो एलिमेंट है ना अपना, ये ए बी जो एलिमेंट है वो भी क्या है, वो भी सेल्फ इनवर्स है, तो उससे क्या हो जाएगा, क्योंकि ए बी बिलोंग्स टू जी और जी में क्या सारे एलिमेंट सेल्फ इनवर्स है, तो यहां से क्या हो जाएगा, जो ए बी का इनवर्स आएगा वो क्या आएगा, वो ये खुद ही आएगा एलिमेंट, वो क्या है, वो अपना ए बी। ओके, तो यहां से ये क्या आ गया, ये आ गया ए बी, तो अल्टीमेटली यहां से क्या हो गया, ए बी इक्वल टू बी हो गया। ओके, और ये तो कंडीशन है साथियों किसकी, ग्रुप के एबिलियन होने की। ओके, दिस इज योर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, तो ये यहाँ पे होल्ड हो रही है, तो क्या हो जाएगा, ग्रुप क्या बनेगा, ग्रुप में जाएगा एबिलियन, एबिलियन। बाकी ऑप्शन की बात कर लेते हैं, ग्रुप कैसा होगा, फाइनाइट, ऐसा आवश्यक तो नहीं है,
इनफाइनाइट ऐसा भी आवश्यक नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, राइट? तो ये ऑप्शन सही नहीं है। फोर्थ, नॉन एबिलियन, ये तो नहीं होगा। ओके, हमेशा क्या होगा? ग्रुप एबिलियन होगा किस केस में? जब ग्रुप के सारे एलिमेंट्स क्या हो? सेल्फ इनवर्स। ओके, तो साथियों ये थे अपने क्वेश्चंस फॉर योर प्रैक्टिस। ओके, ग्रुप पे बेस्ड टॉपिक, ग्रुप का थ्योरी पोर्शन हमने बहुत अच्छे से किया है। इन क्वेश्चंस को आप खुद से सॉल्व कीजिए। अगर आपको कुछ डाउट होता है या कुछ क्वेश्चंस में कहीं भी दिक्कत आती है तो आप मुझे एंड्रॉइड ऐप में मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं या टेलीग्राम चैनल, वहां मैं आपसे जुड़ा हुआ हूं, उसमें तो शायद आप मैसेज नहीं कर सकते, लेकिन आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। ओके, ठीक है, तो वहां आप मैसेज करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और इसके बाद हम लेके आने वाले हैं प्रीवियस वैकेंसीज में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं टॉपिक ग्रुप से, उनकी बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं साथियों। तो आई होप यहां तक सब कुछ आपका क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।